तेरी लाइफ खराब इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने कुछ छीन लिया है। तेरी लाइफ खराब है क्योंकि तूने अब तक कुछ दिया ही नहीं, अपने सपनों को, अपने कर्म को और खुद भगवान को भी। हर दिन तू सिर्फ मांगता जा रहा है, मौका, मदद, चमत्कार, पर क्या तूने कभी खुद को कुछ दिया है? अगर तू खुद से भी सच्चा नहीं है तो भगवान तुझसे क्यों सच्चे होंगे? हर मुश्किल में तू भगवान को याद करता है, हे भगवान मेरी मदद कर, हे ऊपर वाले एक मौका दे दे, हे प्रभु सब ठीक कर दे। लेकिन क्या तूने कभी खुद से पूछा भगवान तेरे लिए क्यों कुछ करे जब तू खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहा? मंदिर में घंटी बजा देने से जिंदगी की सच्चाई नहीं बदलती। तू पूजा करता है, प्रार्थना करता है, पर कर्म नहीं करता। तू चाहता है कि ऊपर वाला तुझे नौकरी दे, तुझे सफलता दे, तुझे सम्मान दिला दे, लेकिन तू क्या दे रहा है इस ब्रह्मांड को? कुछ भी नहीं, बस मांगता जा रहा है। याद रख, भगवान दान देते हैं, भीख नहीं। एक लड़का हर दिन मंदिर में जाता था, जाके कहता भगवान मुझे नौकरी दिला दो, बहुत परेशान हूँ। ऐसे ही 6 महीने बीत गए, ना जॉब मिली ना जवाब। एक दिन मंदिर में गिर के रोते हुए कहा, हे प्रभु मैं रोज आता हूँ फिर भी कुछ क्यों नहीं होता? उस दिन मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, बेटा तू रोज आता है लेकिन कभी नर्सरी स्कूल में फॉर्म भी भरा है, कभी इंटरव्यू देने गया है, कभी कुछ सीखा है? लड़का चुप हो गया क्योंकि वो भगवान से सब चाहता था लेकिन खुद से कुछ नहीं करता था। भाई यही हाल हम सबका है। हर बार तू कहता है भगवान नहीं चाहता होगा, शायद मेरी किस्मत में नहीं है, मुझे तो भगवान नहीं ऐसा बना दिया होगा। ये सब स्पिरिचुअल एक्सक्यूजेस हैं। तू भगवान के नाम पर अपने कंफर्ट जोन को जस्टिफाई करता है, जबकि सच्चाई ये है कि भगवान ने दरवाजा खोला है पर चलना तुझे खुद पड़ेगा। किसने कहा कि भगवान ने तेरी किस्मत खराब लिखी है? क्या तेरे हाथ नहीं है मेहनत के लिए? क्या तेरे पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए? क्या तेरे अंदर आत्मा नहीं है जलने के लिए? भगवान ने तुझे बनाया है स्पार्क की तरह, तू खुद बूझ रहा है। एक लड़की थी, हर रात सोचती काश मुझे भी YouTube चैनल होता, लाखों सब्सक्राइबर होते, फेमस हो जाती। पर सुबह उठते ही पहले इंस्टाग्राम, फिर नेटफ्लिक्स, फिर दोस्तों के साथ घूमना और हर रात वही सपना दोहराना। कभी ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कभी एक वीडियो नहीं बनाया, बस मन में मंदिर और मुंह में भगवान देख लेंगे। तू भी कहीं ऐसा ही तो नहीं? तू कहता है मेरी लाइफ तो भगवान के हाथ में है। नहीं भाई, तेरी लाइफ तेरे एक्शंस के हाथ में है। भगवान तुझे रास्ता दिखा सकता है, मंजिल नहीं थमाएगा। भगवान चाबी देता है, दरवाजा खोलना तुझे ही खुद पड़ेगा। भक्ति मतलब भाग्य का इंतजार नहीं, भक्ति मतलब कर्म का बल। तू असली भक्त तब है जब तू गिर कर भी उठे, जब तू हार कर भी लड़े, जब तू रो कर भी आगे बढ़े। मंत्र जपने से नहीं, मन मजबूत करने से बदलाव आता है। देख राम को वनवास मिला फिर भी आगे बढ़े। देख कृष्ण को जन्म ही जेल में हुआ फिर भी पूरी दुनिया को गीता दी। देख हनुमान को कोई चमत्कार नहीं था उनके पास, सिर्फ विश्वास और सेवा थी। और तू मोबाइल चार्ज करने से पहले भगवान को ब्लेम कर देता है। अगर तू अब तक ये वीडियो बिना स्किप किए सुन रहा है तो इसका मतलब साफ है, तेरे अंदर कुछ है जो जागना चाहता है। और अगर एक लाइन भी दिल में उतरी हो तो इस वीडियो को लाइक करना भीख नहीं है, तेरे बदलाव की पहली स्वीकारोक्ति है। और नीचे कमेंट करके लिख, अब मैं खुद के लिए उठूंगा, ताकि तुझे याद रहे तू सिर्फ भगवान का भक्त नहीं है, तू खुद भगवान की सबसे शक्तिशाली रचना है। तू मंदिर में खड़ा होकर आंखें बंद करता है, लेकिन अंदर की आंखें बंद क्यों हैं? तू हर संकट में हे राम बोलता है, पर राम जैसा संकल्प कहां है तेरे अंदर? भगवान को तू पूज रहा है पर उनकी सीखों को भूल रहा है। यही तेरा सबसे बड़ा लॉस है। एक आदमी हर सोमवार व्रत करता था, हर पूजा में सबसे ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ता, सोशल मीडिया पे रोज भगवान के पोस्ट लगाता, लेकिन घर की बीवी से बदतमीजी, बच्चों को गालियां, पड़ोसी को धोखा, ऑफिस में चोरी। फिर कहता मैं तो बहुत धार्मिक हूं। ब्रो, भगवान को तू कितना पूजा करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है तू खुद को कितना बदलता है। भगवान को प्लीज करना है तो रोज पूजा नहीं, रोज प्रगति कर। अपने अंदर की वीक सोच को हराना ही असली उपासना है। भगवान को पसंद वही आता है जो खुद की लड़ाई खुद लड़ता है। अब सोच कितना पोटेंशियल है तुझ में। भगवान ने तुझे खाली नहीं भेजा, तेरे अंदर टैलेंट है, शक्ति है, विवेक है, सोच है, इच्छा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू इन सब को यूज नहीं कर रहा, बस प्रार्थना के भरोसे बैठा है। जो दिया गया है उसका इस्तेमाल ना करना भगवान का सबसे बड़ा अपमान है। भगवान तेरे अंदर बैठा है, बाहर नहीं। जब तू झूठ बोलता है तब भगवान तेरे अंदर कांपता है। जब तू हार मानता है भगवान तेरे अंदर से चुप हो जाता है। और जब तू लड़ता है भगवान तेरे अंदर से गरजता है। तू लड़ नहीं रहा इसलिए तेरा भगवान भी चुप है। तू मंदिर में चढ़ावा चढ़ा सकता है लेकिन अपनी सोच नहीं चढ़ा सकता। तू रोज आरती गा सकता है लेकिन अपना आलस नहीं छोड़ सकता। ब्रो, भगवान को तेरी आवाज नहीं चाहिए, तुझे अपनी आवाज सुननी है, अंदर की, जो रोज कहती है उठ। अब फैसला कर, तू भक्त बनकर रोएगा या योद्धा बनकर लड़ेगा? तू सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है बोलकर हटेगा या भगवान को बोलेगा बस देख अब मैं दिखाता हूँ, तू ही है कर्म योगी, तू ही है अर्जुन, बस अब गीता की बातों को जीना सीख। भगवान तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब उसका बनाया इंसान खुद को भूल कर भी अपने सपनों से नहीं हटता है। जब तू टूटे हुए हालात में भी उम्मीद की बात करता है। जब तू कहता है मेरे साथ भगवान है पर काम मैं खुद करूंगा।
अगर आज की बातों ने तेरे अंदर कुछ हिलाया है, अगर तू भी मानता है कि भगवान से जुड़ना है तो सबसे पहले खुद से जुड़ना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर वॉइस ऑफ विनर्स को, जहां मिलेगा तुझे तप की ताकत, सोच की आग और कर्म की सच्ची भक्ति। नमस्ते। अगली बार मंदिर जाए तो मांग मत, वादा कर अब मैं भी तेरे जैसा बनूंगा, अडिग, अचल और अविजित।